याद रखो, स्त्री से मोह हटाना मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं। स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। अगर तुमने भूख को समझ लिया तो आईना अब तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही लोग बचे हैं जिन्होंने मोह को पहचाना। बुद्ध ने स्त्री मोह छोड़ा तभी वे बुद्ध बने। महावीर ने मोह छोड़ा तभी वे महावीर बने। कबीर ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी। जिसने मोह को पहचाना वही स्वतंत्र हुआ। और तुम अगर अब भी आंखें बंद करके मोह को प्रेम कहते रहे तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा हजारों साल से होता आया है। टूटन, खालीपन, बर्बादी। तो मैं कहता हूं, मोह को देखो, उससे भागो मत, उससे दबाओ मत, बस उसकी जड़ पहचानो और उसे साक्षी भाव से देखो। यही देखने से मोह की जड़ सूख जाएगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुलाम को तोड़ना है। और यही तुम्हारी असली आजादी। इतिहास गवाह है, स्त्री मोह ने सबसे बड़े योद्धाओं को भी भिखारी बना दिया। महाभारत में दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, असंख्य राजाओं की हार, सबके पीछे एक ही छाया थी, स्त्री मोह। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? नहीं भाई, जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देगा। शुरुआत में मीठा लगता है जैसे शहद। तुम्हें लगेगा कि अब सब मिल गया, लेकिन वही मोह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा, तुम्हारा विवेक खा जाएगा, तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाएगा, और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा मोह है। स्त्री तो आईना, उसमें तुम अपना अंधापन देखते हो। उसके चेहरे में तुम अपने भीतर की भूख को तलाशते हो, और उस भूख ने ही तुम्हें कैदी बना रखा है। तुम कहते हो वो चली गई तो मैं टूट गया। सच ये है कि तुम कभी जुड़े ही नहीं थे, तुम मोह में बंधे थे। जो चीज प्रेम होती है वह टूटती नहीं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम मोह से भाग नहीं सकते। स्त्रियों से भाग जाओगे, गुफा में छुप जाओगे, लेकिन मोह भीतर बैठा रहेगा। मोह को तोड़ने का रास्ता एक ही है, जागरूकता। देखो उसे, पहचानो उसे, और धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी।